नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों के विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा ये कभी विज्ञान भी बन सकता है, इस बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने भिन्न भिन्न मत रखे हैं। अगस्ट कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक रहे हैं, वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। उनके अलावा दर्खाइम, मैक्स वेबर तथा पेरेटो आदि का नाम भी समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने के क्रम में लिया जाता है। इन सभी के अलावा समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का ये मानना है कि ये विज्ञान कैसे हो सकता है, इसमें कोई प्रयोगशाला नहीं है, हम कोई घटना के बारे में प्रयोग करके नहीं देख सकते हैं, या इसकी विषय सामग्री को मापा नहीं जा सकता है, और न ही किसी प्रकार की हम इस विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्वान हैं उनके भिन्न भिन्न मत हैं। मुख्य रूप से दो मत हैं कि एक तो ये कि भी समाजशास्त्र की जो प्रकृति वो वैज्ञानिक है, और दूसरा ये कि समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। फर्स्ट हम बात करते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की, कि भी समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है तो क्यों है। तो उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानने वाले विद्वान जो हैं वो उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से इसमें जो है तथ्य एकत्रित कर सकते हैं हम, और व्यवस्थित और उन तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो है समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त जो विजिबल हैं, जो दिखाई देते हैं, और अमूर्त जो दिखाई नहीं देते, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट के आधार पर माना गया है कि भी समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। सेकंड पॉइंट है समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार जो है वो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना माना गया है। कि भी समाजशास्त्र में काल्पनिक दार्शनिक विचारों को कोई महत्व नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है। घटनाओं का अवलोकन, तथ्यों और घटनाओं को अवलोकन द्वारा एकत्रित किया जाता है, और उनका जो है निरीक्षण करके तथ्यों का संकलन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। इसमें ये माना गया है कि भी जो भी तथ्य हम अवलोकन के द्वारा प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको उन तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, और ये कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण उनका किया जाता है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का ये भी एक प्रमुख कारण है। चौथा कारण है कि समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन होता है। कि भी हमेशा से समाजशास्त्र में क्या है, क्या होता का वर्णन होता है। इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, या ये तो घटनाओं
या तथ्यों का चित्रण करता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जैसी आदर्शात्मक जो तथ्यों और घटनाओं के बारे में ये बात नहीं करता है। ठीक वैसा ही चित्रण करता है कि भी जो ठीक जैसा है, ठीक है, तो ये तो क्या का ही उल्लेख करता है, न कि क्या होना चाहिए का। फिफ्थ पॉइंट है वो समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें समाजशास्त्र में घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। ये किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास करता है तथा इसका जो है वो ये मानना है कि कोई भी घटना है वो जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती, कुछ विशिष्ट कारणों से ही घटित होती है। इस प्रकार कार्य कारण संबंधों के आधार पर ये घटनाओं का विवरण करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद में तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र भी भौतिक शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा कर सकता है, पुनर्परीक्षा कर सकता है और वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से ये तथ्य एकत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि समाजशास्त्र जो है वो वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि परिस्थितियाँ समान रहती हैं तो समाजशास्त्र है वो विभिन्न समाजों और कालों में क्या खरे उतरते हैं या एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। वो सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं। फिर है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाजशास्त्र क्या है के आधार पर क्या होगा बताने अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है, या ये कह सकते हैं कि जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे के कारणों को जानने के आधार पर वो आगे के बारे में घटना के बारे में वो बता सकता है फ्यूचर में कि भी ये घटना क्या रूप लेगी। तो वो फ्यूचर में जो है वो भविष्यवाणी करके फ्यूचर के बारे में उस घटना को के विभिन्न पहलुओं के बारे में वो बता सकता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र जो विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पे और विभिन्न वैज्ञानिक कारणों के आधार पर जो है विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की प्रगति को वैज्ञानिक माना है। इसके अलावा इसके अगेंस्ट में कह सकते हैं कि कुछ आपत्तियां हैं, या ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रकृति समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक माना है उसके विरुद्ध कुछ बातें रखी गई हैं कि भी हम क्यों समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं। तो इसमें कुछ एक रीजंस बताए गए हैं। पहला रीज़न ये माना है कि वैश्विकता का मतलब होता है तटस्थता का अभाव। वैश्विकता या तटस्थता का जो अर्थ होता है वो होता है पक्षपात रहित अध्ययन से। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क ये दिया जाता है कि ये प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, संस्था आदि का अध्ययन करता है वह स्वयं भी इनमें भागीदार होता है। इनका अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और जिनका अध्ययन किया जा रहा है वो भी व्यक्तियों से ही रिलेटेड हैं, व्यक्ति ही हैं। तो इन सब में वस्तुनिष्ठ अध्ययन की संभावना जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हम इसके जो अध्ययन को पक्षपात रहित नहीं कह सकते और इसलिए ये इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं मानी जा सकती है। सेकंड है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन
करता है, जो कि काफ़ी जटिल है, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके कारणों और उनके प्रत्येक सापेक्षिक महत्वों को निर्धारित करना क्या बहुत कठिन होता है, कि भी एग्जैक्ट बताना कठिन होता है कि इस घटना के पीछे का रीज़न क्या होता है। सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार जो होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार है वो भी पल पल चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसके बारे में सटीक कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीज़ बार बार बदलती है उसके बारे में हम क्या है वैज्ञानिक जो है उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। थर्ड है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, बदलती है। भारत में फॉर एग्जाम्पल संयुक्त परिवार है, जाति प्रथा है, धर्म है आदि का रूप क्या है, बदलता रहा है। जैसा वैदिक युग में था वैसा आज नहीं है, तो उसकी वैज्ञानिक जो है हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये एक आपत्ति उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता या एक रूपता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में क्या सार्वभौमिकता पाई जाती है, इसलिए उनका अध्ययन वैज्ञानिक होता है, और ये जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक रूप नहीं, वैज्ञानिक प्रकृति इसकी जो है नहीं होती है, वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त होती है या गुणात्मक होती है, और गुणों को कभी मापा नहीं जा सकता है, गुणों को कभी मापा नहीं जा सकता है। सामाजिक घटनाओं की लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नाप तोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप ये लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, और जिसमें नियंत्रित दशाओं में क्या हम अध्ययन कर सकें, इसलिए इसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते। ऐसा उन समाजशास्त्रियों का मानना है जो कि समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानते। अब नेक्स्ट आते हैं हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में, कि इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। रॉबर्ट बीरस्टीड एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसकी वास्तविक प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट बीरस्टीड इन्होंने जो बताया है उसमें कुछ जो रीज़न बताए हैं पॉइंट्स के आधार पे। पहला है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि ये सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूह, संबंधों, प्रक्रियाओं, समस्याओं का अध्ययन करता है, इसलिए एक सामाजिक विज्ञान है। इसको हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, इसलिए ये प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। सेकंड है ये एक निरपेक्ष वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक, क्योंकि ये क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता। इसमें विभिन्न आदर्शों, अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सामाजिक तथ्य जिस रूप में उसी रूप में इसका अध्ययन करता है। तो इस तरह से एक वास्तविक विज्ञान है ये, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। थर्ड है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण है तथा निरूपण कर ज्ञान का ही क्या संग्रह करता है, तथा ये जो है सामाजिक जो विभिन्न रोग हैं, समस्याओं का ये निदान नहीं करता। ये गरीबी, बेकारी, भिक्षावृत्ति आदि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने का काम इसका नहीं है। ये शास्त्र तो इसके संबंध में एक वैज्ञानिक जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। तो चूंकि ये जानकारी उपलब्ध करवाता है इसलिए एक विशुद्ध विज्ञान है, किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए इसको व्यवहारिक विज्ञान नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए क्या है ये अमूर्त है। सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं, अनविजिबल होते हैं, इसलिए अमूर्त है, न कि एक मूर्त विज्ञान है। इसके आगे है ये एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र है वो विशेष घटनाएं, व्यक्ति के अध्ययन में रुचि
ना लेकर समाज की सभी घटनाओं के बारे में रुचि लेता है। इसका जो एरिया होता है वो व्यापक होता है, इसलिए एक विशेष विज्ञान ना होकर व्यापक जो है वो विज्ञान है या सामान्य विज्ञान है। अंतिम है इसका, समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपना वैज्ञानिक अध्ययन एवं समाजशास्त्र जो है अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है और अनुभवात्मक एवं परीक्षण के आधार पर ये क्या है, तथ्यों का संकलन करता है। और इसमें जो है किसी भी घटना का अध्ययन भावात्मक आधार पर नहीं किया जाता है। भावावेश में आकर, कहने का मतलब भावावेश में आकर नहीं किया जाता है। इसलिए जो है ये तार्किक है, अनुभवात्मक है और वैज्ञानिक है। ऐसा इसकी जो प्रकृति मानी है रॉबर्ट बीरस्टीड ने, उनका मानना है कि कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और ये सामाजिक वास्तविक विशुद्ध अमूर्त सामान्यकृत तार्किक और अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान। इस प्रकार इसके वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनके उन बातों का जवाब देते हुए और इसको हम समाजशास्त्र को हम एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान मानते हैं। ये किसी तरह का कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो आज अपना ये टॉपिक था समाजशास्त्र की प्रकृति, जो कि अभी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।